तो हेलो गाइज एंड गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइज आज की वीडियो कुछ यूनिक होने वाली है। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ थ्योरीज के बारे में। मैंने बहुत ही कम थ्योरी वीडियोस बनाई हैं, लाइक खुद की थ्योरी नहीं दी है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ, एक थ्योरी वीडियो पे जो होने वाली है ऐश के डेथ के ऊपर। क्या हो अगर ऐश की डेथ हो जाए। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो गाइज बात करते हैं इस टॉपिक पे बिना किसी देरी के। तो गाइज मेरी जो सबसे पहली वाली थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर ऐश मर जाएगा तो वो ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ रहेगा एंड सभी पोकेमॉन्स रोना स्टार्ट करेंगे और उनके आई ड्रॉप से ऐश जिंदा हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। तो ऐसा एक बार एनिमे में हो चुका है, इसीलिए मैंने एक थ्योरी या कह सकते हो एज अ कॉपी ही किया, बट ये रियलिटी है एनिमे की, इसीलिए मैंने इसको अपनी वीडियो में इंक्लूड किया। तो थ्योरी नंबर 1 तो भाई ये हो जाती है और ये थ्योरी तो कंफर्म भी है। अब गाइस बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। तो देखो थ्योरी नंबर 2 कुछ अलग है। ऐसा हो कि ऐश के सभी पोकेमोन ऐश के मरने के बाद रोने लगे, सभी लोग प्रे करने लगे, बट उनके आई ड्रॉप से ऐश जिंदा ना हो। क्या हो बेसिकली वो सब के सब रोएं, खूब चीखें चिल्लाएं और ऐश के पोकेमोन सभी मिल के एक ऐसी आवाज़ निकाले, एक ऐसा अटैक तरह का कुछ करे जिससे आरसीएस जाग जाए और आरसीएस वहाँ पे आ जाए और आरसीएस से वो लोग रिक्वेस्ट करे और आरसीएस ऐश को जिंदा कर दे। तो यार ये थी मेरी थ्योरी नंबर 2। अब गाइज हम लोग बात करते हैं थ्योरी नंबर 3 के बारे में, जिसमें फिर से ऐश को रिवाइव होने वाला है। ठीक है, तो देखो थ्योरी नंबर 3 कुछ ऐसी हो सकती है, लाइक ऐश मर जाए, फिर मिस्ट्री, ब्रॉक और ऐश के जो कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स है लाइक सेरेना, ट्रेसी, इन सबों को प्रोफेसर ओक बताएं कि ये पोकेमॉन है, इसके पास आपको ये जड़ी बूटी या कुछ मिलेगा या ये आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। फिर उसके बाद उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके ऐश जिंदा हो सकता है। तो ये थ्योरी हो सकती है एंड ये मोस्ट अच्छी थ्योरी मेरे को लगी अपने हिसाब से, बहुत ही बढ़िया। एंड कमेंट सेक्शन में आप भी बताना इन तीनों थ्योरी में से आपको बेस्ट थ्योरी कौन सी लगी। आई होप यही वाली लगी होगी, क्योंकि ऐसा कभी एनिमे में हुआ नहीं और ऐसा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अब गाइज हम लोग कुछ थ्योरीज की बात करते हैं जिसमें ऐश की डेथ के बाद क्या होगा, ऐश जिंदा ना हो कुछ और हो। तो जो मेरी थ्योरी नंबर 4 है वो ये कहती है कि जब ऐश मर जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि पोकेमॉन ही ख़त्म हो जाए, सब कुछ ब्लास्ट हो जाए, पूरी धरती ख़त्म हो जाए और पोकेमॉन कंपनी उस एपिसोड पे लिख दे ब्लैक स्क्रीन करके पोकेमॉन दी एंड, और फिर वो लोग नई सीरीज स्टार्ट कर लें। तो गाइस देखो थ्योरी नंबर 5। अब मेरी थ्योरी नंबर 5 भी इसी तरह का है। कुछ ऐसा हो ऐश मर जाए और पोकेमॉन कंपनी वाले कभी रिवील ही ना करें कि क्या हुआ, ऐश मरा क्यों या क्यों। ऐसे बहुत सारे एनिमीज हैं, कार्टून्स हैं जिसमें कभी ये सब चीज़ें रिवील नहीं की जाती कि ये कैरेक्टर्स क्यों मर गया, ये क्यों गायब हो गया। तो उसी तरह कुछ ऐसा हो, कुछ रिवील ना किया जाए, बस लिख दिया जाए ब्लैक स्क्रीन करके पोकेमॉन द एंड, कुछ इस तरह से। तो ये भी थ्योरी सच हो सकती है। तो गाइज बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 6 की तरफ। तो गाइज देखो ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सच्ची हो सकती है। हमें लीक्स भी मिल रही है कि ऐश को रिप्लेस कर दिया जाएगा गो के साथ। तो बेसिकली देखो ऐसा हो सकता है कि ऐश की डेथ हो जाए, फिर ऐश की जगह गो आ जाए। तो ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा सच हो सकती है और काफ़ी लोग चाहते हैं गो आ जाए, बट हम लोग तो कभी ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे कि गो ही आ जाए। हम लोग तो चाहते हैं ऐश अमर रहे और हमेशा जीता ही रहे। तो गाइस बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 7 की तरफ। तो देखो मेरी जो थ्योरी नंबर 7 है वो ये बोलती है अगर ऐश की डेथ हो जाएगी तो हमें किसी और की जर्नी दिखाई जाएगी, लाइक ऐश के फादर की, ऐश की मदर की, या हो सके ऐश की शादी हो जाए एंड उसके बाद उसके बच्चे की दिखाई जाए, या तो सेरिना की दिखाई जाए या किसी और ट्रेनर की जो हमें रिवील नहीं की गई है। तो गाइस थ्योरी नंबर 8। तो मेरी गाइस थ्योरी नंबर 8 है वो ये बोलती है हमें किसी पोकेमॉन के बारे में डिटेल में, छोटा सा ही सीजन आए बट डिटेल में बताया जाए ऐश के मरने के बाद। ऐसा हो सकता है लाइक ऐश के पिकाचू के बारे में या कुछ ऐसा, या हमें कुछ डिटेल में बताया जाए कि ऐश की डेथ क्यों हुई, उसके ऊपर कोई एक मूवी आ जाए। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ऐश की डेथ के बाद का एकदम उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं 9th थ्योरी की, जो 9वीं थ्योरी है कि आखिर ऐश की डेथ हो जाएगी तो क्या होने वाला है। तो गाइस देखो मेरी जो बेसिकली 9th थ्योरी है वो ये बोलती है अगर ऐश की डेथ हो गई
तो मे भी हमें सारे सीज़न शुरू से दिखाए जाएं, सब कुछ फिर से दिखाया जाए, लाइक इंडिगो से फिर से स्टार्ट हो और चीज़ें आगे तक जाए। इंडिगो से ऑरेंज आइसलैंड, फिर उसके बाद जोटो, सिन्नो, हॉर्नन, गलार, बाकी सब, और फिर उसके बाद में भी नया रीज़न आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐश के डेथ के बाद सब कुछ स्टार्टिंग से भी दिखाया जा सकता है। और गाइस तो ये मेरी एक आखिरी थ्योरी सुनते जाओ। तो थ्योरी नंबर 10 कि ऐश की कभी डेथ ही नहीं होगी और ये सीज़न ऐसे ही बढ़ता जाएगा। गलार के बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, हम लोग की डेथ हो जाएगी, हम लोग के बच्चों की भी डेथ हो जाएगी, बट पोकेमॉन में ऐश केचप की डेथ कभी नहीं होने वाली। ये भाई एक सच्चाई है। तो इसीलिए मैंने थ्योरीज बनाई कि अगर क्या होगा, ऐश की डेथ हो जाएगी, क्योंकि कभी ऐश की डेथ होने तो वाली है नहीं, ये हम सब जानते हैं। बट अगर कभी हो गए फ्यूचर में तो मे भी जो मैंने 9 थ्योरीज बताई उनमें से कोई एक पॉसिबल हो जाए। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि यार कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पोकेमॉन से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारे चैनल के एक मेंबर बन जाओगे, हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाओगे, तो आप बन जाओगे ऑसम। इसीलिए यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।